एक बार फिर से हमारी इस क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसकी हम फुल डिटेल के बारे में जानेंगे और इसके हम क्वेश्चन भी देखेंगे और आंसर और विद नोट्स। तो स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या है। फर्स्ट स्लाइड में व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम डिफरेंट तरह के फूड खाते हैं, उन फूड में आखिर होता क्या है। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई डिश बनती है। जैसे अगर हम खीर की बात करें तो खीर किससे मिलकर बनती है? दूध, चावल, चीनी, इन सब से मिलकर खीर बनती है। तो जिनसे मिलकर कोई डिश बनती है उनको क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं? प्लांट से ले सकते हैं और एनिमल से ले सकते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट। ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नीडेड अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम। उनके नेम दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं, और डाइटरी फाइबर्स हैं एंड वाटर हैं। तो हाँ, जो कुछ यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के नेम दिए गए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के नेम क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं एंड वाटर हैं। चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया था वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसमें नाम था कार्बोहाइड्रेट का नाम था उसमें प्रोटीन का नाम था, उसमें फैट का नाम था, उसमें विटामिन था, उसमें मिनरल्स थे, उसमें डाइटरी फाइबर्स के नेम थे। तो चलिए इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बहुत टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? तो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट हैं हमारी फूड में किस टाइप में पाए जाते हैं? वो हमारी बॉडी में फूड में पाए जाते हैं स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। इनके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं? फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न है, पटेटो है, मिल्क हैं एंड मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करेंगे? 2 या 3 ड्रॉप किसकी? आयोडीन की। किसकी लेंगे? आयोडीन की लेंगे। और किस पर डालेंगे? उस सब्सटेंस पर डालेंगे जिस पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो 2 या 3 बूंदें आयोडीन की डालने पर अगर उस सब्सटेंस का कलर ब्लू और ब्लैक होता है, तो उस सब्सटेंस में हम कह सकते हैं
उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन है नेक्स्ट पॉइंट। तो टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। मतलब हमने कोई एक टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको हमने एक कागज़ में लपेटा और उसको हल्के से घिसा, और ये हमें ध्यान रहे कि जो कागज़ है वो फटना नहीं चाहिए, दैट पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और हम देखेंगे कि पेपर पर कुछ धब्बा सा लग गया है, उसको हम अच्छे से चेक करेंगे। ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन अ फैट। वो क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है। फैट के सोर्स क्या हो सकते हैं, फैट के सोर्स हो सकते हैं ऑयल, बटर, घी, ये सब क्या है, फैट के सोर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में बात की गई है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी। हमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी अवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, बट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और हम सेम अमाउंट में अगर हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों से हमें सेम एनर्जी मिलेगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी एनर्जी देता है, फैट हमें थोड़ी देर में एनर्जी देता है। अब हमने बात की एनर्जी की, तो एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसे फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन्स आल्सो नीडेड अवर बॉडी, किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हमारी बॉडी में टूट फूट होती रहती है, तो जैसे कभी कभी चोट लग जाती है तो हम अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। व्हाट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड कंटेन्स प्रोटीन एंड ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। उसको हम कौन सा फूड कहते हैं, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विटामिन। आखिर विटामिन हमारी बॉडी के लिए ये कैसे हेल्प करते हैं, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अगेंस्ट डिजीज एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स एंड टीथ एंड गम। तो हमारी बॉडी को डिजीज से हेल्प करते हैं, हमारी आई को, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को और गम्स को हमें हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए का काम क्या है, कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी का वर्क क्या है, फाइट अगेंस्ट डिजीज। विटामिन डी का वर्क क्या है, हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो राइस क्या है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। राइस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है,
राइस में होता है। तो वी कैन से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड। तो जो राइस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। राइस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। कैसा फूड है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। कौन है, राइस है। तो विटामिन ए, इससे क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है हमें, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी कहाँ, ये फाइट अगेंस्ट डिजीज। और तो ये विटामिन सी हमें कहाँ मिलता है, इसका सोर्स क्या है विटामिन सी का, विटामिन सी का सोर्स है खट्टे फल। ये मेनली किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डाइटरी फाइबर्स, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं। तो ये बॉडी में कुछ नहीं करते, ना ही हमें प्रोटीन देते हैं, ना ही हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, मेनली प्लांट से मिलते हैं। इनके सोर्स क्या हैं, होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पटेटो है, फ्रेश फ्रूट है एंड वेजिटेबल्स इसके सोर्स हैं। तो रफेज, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो रफेज हैं हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। एंड एट इट्स बल्क दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है डाइटरी फाइबर्स की। वाटर भी हमारी बॉडी को कुछ हेल्प नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरी होता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर का काम क्या है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, कहाँ से, फूड से। इट ऑल्सो कीप इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट भी बाहर निकालता है, जो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में होती है। जो किसके फॉर्म में होती है, यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म में होती है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, नेम 2 आइटम विच डज नॉट प्रोवाइड एनी carbohydrate, protein, etc. but essential part of our daily food, तो उसका आंसर होगा डाइटरी फाइबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। उसका आंसर क्या होगा, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये लिखिए डाइटरी फाइबर की स्पेलिंग, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस डाइट। तो हम किस टाइप की डाइट को एक बैलेंस डाइट कहेंगे, तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। एक ऐसी डाइट जिसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज हो एंड वाटर हो, तो उसे हम एक बैलेंस डाइट कह सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी डाइट जिसमें सारी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें हों, तो उसे हम एक बैलेंस डाइट कह सकते हैं। यहाँ पे विटामिन सी का वो क्या है, विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी है वो आसानी से बेकार होने वाला विटामिन है। इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं विटामिन ख़त्म होने लगता है। ओबेसिटी क्या है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट। बहुत अधिक मात्रा में फ़ैट खाना ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्यों, फूड बी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम फूड खाने लगते हैं तो हम किसके शिकार हो जाते हैं, ओबेसिटी की शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं,
ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। डिफिशियंसी टू वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। तो डिजीज क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो तब हम क्या कहते हैं? उसे हम बीमारी कहते हैं। तो इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी पर्सन को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलती है इन हिज और हर फूड, अपने फूड में एक लंबे टाइम तक, तो ही शी लाइकिंग टू स्टंट ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, उसका हेयर का कलर चेंज हो जाता है और उसकी स्किन पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, यानी उसको स्किन से प्रॉब्लम शुरू होने, स्किन वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एक डिजीज का नाम दिया गया है जिसका नाम है क्वाशिकोर। ये क्या होता है? क्वाशिकोर इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, माल न्यूट्रिशन। चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन का मतलब है लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी माल न्यूट्रिशन हम कैसे कहते हैं? न्यूट्रिशन की कमी को कहते हैं। ठीक है, तो हम उसी स्लाइड पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वाशिकोर इज ए टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कमी से होता है। करेक्टर बाय द सर प्रोटीन डिफिशियंसी, किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इट कॉज फ्लूइड रिटेन इन एंड स्वेलन, जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। डिटेन एब्डोमेन, उसका पेट है वो भी उसका पेट एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। क्वाशिकोर मोस्टली कॉमन इन अफेक्ट चिल्ड्रन, किसको अफेक्ट करती है? बच्चों को ही अफेक्ट करती है। ये मेनली कहाँ होती है? डेवलपिंग कंट्री। ये मेनली कहाँ पाई जाती है? जो कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड कंट्री में नहीं होती है, लेकिन ये उन कंट्री में होती है जो कंट्री अभी भी डेवलप्ड कर रहे हैं, जिनमें क्या है? हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीब कंट्री हैं, एंड फूड इनसिक्योरिटी, जिन्हें आसानी से खाना नहीं मिलता है। पीपल विद क्वाशिकोर में हैव फूड टू ईट, उनको खाने के लिए फूड तो होता है, बट नॉट इनफ प्रोटीन, लेकिन उनको प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, जितनी चाहिए होती है एक दिन में, उतनी नहीं मिलती है। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मैंने माल न्यूट्रिशन बताया। तो इसमें एक और डिजीज का नाम दिया गया है मरासमस। मरासमस क्या होता है? मरासमस इज अ सर्व ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, अ डेफिशिएंसी इन ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है? सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही होती हैं। द बॉडी रिक्वायर टू फंक्शन इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसमें इन सारों की कमी, इन सब की कमी हो जाती है। मरासमस कॉज विजिबल वेस्टिंग of fat muscles under the skin, giving body on immediate appearance. It cause stunt growth in children, यानी इससे क्या होता है? जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार हो जाता है और हमारी स्किन बोन्स से चिपक जाती है। देखते हैं आप इसको इमेज के माध्यम से। इसमें ये हमने अभी पॉइंट पढ़ा मरासमस। इससे क्या है? जो स्किन है वो हमारी बोन्स से चिपक गई है। ये इसका आप फिगर देख सकते हैं। थिन एंड बॉडी फेस, बच्चा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और उसका फेस भी। रिब्स क्लियरली विजुअल, हम उसकी हड्डियों को आसानी से देख सकते हैं। और इसकी ग्रोथ भी कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। इसकी ग्रोथ कैसी होती है? पुअर होती है। और इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एक और देखते हैं फिगर के माध्यम से। अभी हमने क्वाशिकोर पढ़ा था।
तो क्वाशीकोर क्या होता है, बॉडी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है पेट का, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन है इसको क्वाशीकोर है, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन की कमी से होता है, ये मेनली किसकी कमी तो होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन जो ये एक बार फिर से देखते हैं, विटामिन ए, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। इसमें क्या हो जाता है, यानी हमें दिखना बंद हो जाता है, हमें क्या होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है। इसमें क्या हो, पुअर विजन, हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स, यानी हमारे मसूड़ों से क्या आता है, ब्लड आता है। विटामिन डी1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट, इससे जो इसकी जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बोन्स कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, जो हड्डियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, यानी हमारी जो ग्लैंड है इन आवर नेक, हमारी गर्दन में जो एक ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, वो स्वेलन हो जाती है, यानी वो फूल जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि हम बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली याद ही होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, ये थी एनसीईआरटी का क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।